हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के गोदावरी खन्नी के 3 कमसिन बच्चे तालाब में हुए गर्क। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में तालाब में गिरने से 3 कमसिन बच्चों की मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाकया पेद्दापल्ली जिले के रामगुंडम सनती इलाके में जुमे को पेश आया, जिसमें तालाब में गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक जुमे को अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर स्कूलों को तातील का ऐलान किया गया था, जिसके पेश नजर साई चरण, उमा महेश और विक्रम जो 8वीं जमात में पढ़ रहे हैं, NTPC न्यू पोर्टपल्ली तालाब में तैराकी के लिए गए थे। इनमें से कोई भी तैराकी नहीं जानता था। एक साथी को तालाब में गर्क होता देखकर बाकी दोनों भी उसे बचाने के लिए तालाब में कूद पड़े। इन्हें पानी की गहराई का अंदाजा नहीं था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मुकामी लोगों ने मौतूफी के अहले खानों को इत्तला दी। पुलिस ने माहिर तैराक की मदद से लाशों को निकालकर गोदावरी माइन एरिया अस्पताल मुंतकिल किया और पोस्टमार्टम के बाद लाशों को वरुसा के हवाले किया। हैदराबाद में नाथुराम गोडसे की तस्वीर के साथ डांस करने वाले नौजवान को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। हैदराबाद में रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा में नाथुराम गोडसे की तस्वीर के साथ डांस करने वाले नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद की शाह इनायतगंज पुलिस ने रामनवमी के जुलूस के दौरान नाथुराम गोडसे की तस्वीर को दिखाकर डांस करने वाले नौजवान को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफा 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मुल्जिम की शनाख्त आंध्र प्रदेश के इमलापुर के मुतवत्तिन 21 साल ITI टेक्नीशियन चित्ता हिमा कुमार के तौर पर की गई है, जो फिलहाल गच्चीबौली के सिद्दीक नगर में मुकीम है। वो गच्चीबौली इलाके में BJP का सरगर्म कारकुन है। पुलिस ने बताया कि इसने रामनवमी जुलूस के मौके पर नाथुराम गोडसे की तस्वीर को दिखाकर डांस किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया था। बीजेपी के मुअत्तल मल्लून रुकन असेंबली राजा सिंह ने इस जुलूस का एहतमाम किया था। मुल्जिम के जेब में नाथुराम गोडसे की तस्वीर थी। अखिलियती उम्मीदवारों को एडसेट की मुफ्त कोचिंग। प्रोफेसर मोहम्मद शरीफुद्दीन, डायरेक्टर सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, सरपरस्ती महकमा अखिलियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना के मुताबिक एडसेट 2023 में शिरकत करने वाले अखिलियती तबकात के उम्मीदवारों के लिए निज़ाम कॉलेज बशीरबाग हैदराबाद में 24 अप्रैल 2023 से 14 मई 2023 तक मुफ्त कोचिंग का एहतमाम किया गया है। ऐसे अखिलियती उम्मीदवार जो एडसेट 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, हुकूमत की तरफ से फराहम करदा मुफ्त कोचिंग से इस्तेफादे के लिए दरख्वास्त फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और ऑनलाइन फॉर्म की जेरोक्स कॉपी के साथ 20 अप्रैल 2023 तक CEDM निज़ाम कॉलेज पर दाखिल कर सकते हैं। CM KCR ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई की। डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्समे का जुमे को अम्बेडकर जयंती के मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इफ्तिताह किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर, जो इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे, उन्होंने KCR से प्रगति भवन में मुलाकात की, जिसके बाद वो दोनों पंडाल पहुंचे। चीफ मिनिस्टर ने दिगर मुअज़्ज़ज़ीन के साथ रियासत की तरफ से मदऊ किए गए भिक्षुओं की तरफ से की जाने वाली बुद्ध मत की दुआ में शिरकत की। जल्द ही इफ्तिताह होने वाले मुजस्समे पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। ये मुजस्समा, जिसका वजन तकरीबन 465 टन है, एक पेडस्टल पर नस्ब किया गया जो 50 फीट ऊंचा है और इसमें एक म्यूजियम और एक गैलरी है, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर की जिंदगी की अहम वाक़यात की नुमाइश है। चीफ मिनिस्टर ने 14 अप्रैल 2016 को डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125वें यौम पैदाइश के मौके पर ऐलान किया था कि हुकूमत तेलंगाना शहर के सेक्रेटेरिएट से मुत्तसिल NTR गार्डन में उनका 125 फीट ऊंचा मुजस्समा नस्ब करेगी। ये मुजस्समा सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के पास वाक़ है, जिसे हुकूमत तेलंगाना ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से मौसूम किया है। गलती से डॉक्टर ने एक के बजाय दूसरे पांव का कर दिया ऑपरेशन। हैदराबाद में अजीबोगरीब वाकया। स्टेट मेडिकल काउंसिल ने तेलंगाना के एक प्राइवेट डॉक्टर का लाइसेंस मनसूख कर दिया है। तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन V राजलिंगम ने जुमेरात को यह हुक्म जारी किया। डॉक्टर को अपने सर्टिफिकेट रियासती मेडिकल काउंसिल के हवाले करने का हुक्म दिया गया है। हैदराबाद के ECIL इलाके से ताल्लुक रखने वाले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर किरण M पाटिल को एक मरीज के बाएं पांव का ऑपरेशन करना था, जबकि उन्होंने दाएं पांव का ऑपरेशन कर दिया। इस गलती का 2 दिन बाद पता चला और बाएं पांव का दोबारा ऑपरेशन किया गया। मुतासिर मरीज ने इस सिलसिले में आला हुक्काम से शिकायत की। तहकीकात के दौरान डॉक्टर्स की गलती की तस्दीक हुई, जिस पर यह कार्रवाई की गई। खम्मम में अम्बेडकर जयंती तकरीब, मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन का खिराज। डॉक्टर BR अम्बेडकर के 132वें यौम पैदाइश के मौके पर खम्मम में ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश की गई और कई प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया गया। मेमार दस्तूर हिंद डॉक्टर BR अम्बेडकर की आज 132वीं यौम पैदाइश के मौके पर खम्मम मुस्तक़िल शहर में और ज़िले भर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, समाजी मिली तंजीमों के जिम्मेदारों और आवाम ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाकर भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। खम्मम शहर के डॉक्टरों ने भी मेमार दस्तूर हिंद की यौम पैदाइश की मुनासिबत से शहर में बहुत से प्रोग्रामों का इनेकाद करते हुए मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम किया। इस मौके पर BRS पार्टी कायदीन और कांग्रेस पार्टी कायदीन ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की पैदाइश की मुनासिबत से अपने खिताब में कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की शख्सियत पूरे मुल्क के लिए फ़ख्र की बात है। मेमार दस्तूर हिंद ने हमेशा उसूल और ज़वाबित को मद्देनजर रखते हुए काम किया। मुल्क के अवाम को यह पैगाम दिया कि तालीम के जरिए ही इस मुल्क में इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। आज इस नफरत और फिरका परस्ती के दौर में डॉक्टर BR अम्बेडकर के उसूलों पर चलकर ही कामयाब हो सकते हैं। रियासत भर में गर्मी का कहर, लू लगने से 4 अफराद की मौत।
तेलंगाना में दर्जे हरारत में इजाफे ने 24 घंटे में 4 अफराद की जान ले ली। रियासत भर में गर्मी की शिद्दत और दर्जे हरारत में अचानक इजाफे के बाद लू लगने के वाक़यात बढ़े हैं। महकमे मौसमियात और महकमे सेहत के अहदेदारों ने आवाम को मशवरा दिया कि वो बिला ज़रूरत शदीद धूप के औकात में घरों से निकलने से इज्तिनाब करें और जो लोग धूप में निकल रहे हैं सर, गर्दन और कान को महफूज रखने के इक़दाम करें। तेलंगाना के ज़्यादा 4 अजला में गुज़िश्ता यौम 24 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया था और 10 अजला में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। जिले आदिलाबाद में 2 अफराद की लू लगने से मौत की तौसीक़ हुई, जबकि मंचिर्याल के अलावा वरंगल में एक फर्द की लू लगने से मौत की इत्तला है। हज 2023 मुंतखब आज़मीन के लिए पेशगी अदायगी की आखिरी तारीख हफ्ते तक बढ़ा दी गई। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने जुमे को कहा कि हज के लिए मुंतखब अफराद के लिए पेशगी अदायगी की आखिरी तारीख हफ्ते तक बढ़ा दी गई है। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह ने आज यहाँ एक मुश्तरका बयान में मुंतखब हज 2023 आज़मीन पर जोर दिया कि वो अपनी पहली पेशगी रकम वक्त पर अदा करें। इसके अलावा आज़मीन हज को डाउनलोड करदा हज दरख्वास्त और डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ असल पासपोर्ट की फोटोकॉपी, 2 तस्वीर, कोविड-19 सर्टिफिकेट, बैंक की तफसीलात के साथ साथ सरकारी मेडिकल ऑफिसर या सरकारी डॉक्टर के दस्तखतशुदा हज कमेटी को जमा कराना होंगे। बयान में कहा गया, ख्वाहिशमंद आज़मीन से गुजारिश है कि वो जून 2023 में हज के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। आज़मीन हज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर बैंक अदायगी का चालान डाउनलोड कर सकते हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की नोटिस। सीबीआई ने शराब घोटाले में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल को 16 अप्रैल को समाअत के लिए तलब किया गया। सीबीआई ने नोटिस में कहा कि इनसे नई शराब पॉलिसी के बारे में पूछताछ की जानी है। इस मामले में एमपी, एमएलसी और कई मशहूर शख्सियत को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी ने कई लोगों से पूछताछ की है। सीबीआई ने दिल्ली के साबिक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मार्च में गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम है। सीबीआई ने अब इनसे तफ्तीश का फैसला किया। इत्तलात है कि यह नोटिस मनीष सिसोदिया के बयान की बुनियाद पर जारी की गई है। ये देखना बाकी है कि आया वो इतवार 16 अप्रैल को होने वाली समाअत में शिरकत करेंगे या नहीं। गलत राय की बुनियाद पर हुकूमत ने 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात खत्म कर दिए। सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हुकूमत के फैसले पर नाराज। कर्नाटक हुकूमत ने मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% रिजर्वेशन को मनसूख कर दिया है। हुकूमत के फैसले के खिलाफ गुलाम रसूल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। सुप्रीम कोर्ट में आज जिसकी समाअत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक हुकूमत ने गलत राय की बुनियाद पर यह फैसला लिया है। कर्नाटक हुकूमत ने विकलांगा और लिंगायत के लिए रिजर्वेशन में 2% इजाफा करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन को मनसूख करने और 2 तबकात विकलांगा और लिंगायत को रिजर्वेशन देने पर नाराजगी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकूमत के फैसले में गलतियां हैं। जस्टिस के.एम. जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने जुबानी तौर पर मुशाहिदा किया कि हुकूमत ने अपने फैसले पर आने के लिए हतमी रिपोर्ट के बजाय उबूरी रिपोर्ट पर इन्हिसार किया है। जस्टिस जोसेफ ने रिमार्क्स किया कि हुकूमत का फैसला मुकम्मल तौर पर गलत मफरूजों पर मुबन्नी है। इब्तिदाई तौर पर ऐसा लगता है कि आपके फैसला साजी की बुनियाद मुतज़लज़ल है। अदालत ने इस अर्जी में कर्नाटक हुकूमत से भी जवाब तलब किया। लखनऊ में शादी ब्याह में मास्क लगाना जरूरी, एम्स में भी लगी पाबंदियां। दिल्ली में वाक़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र तमाम मुलाजमीन के लिए मास्क को लाजमी करार दिया है। एम्स ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि तमाम अमले को मास्क पहनना लाजमी है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में भी हुकूमत की जानिब से सख्त फैसले किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इन 6 शहरों पर खास तवज्जो मरकूज करने की हिदायत दी है जहाँ केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। इसी तरह लखनऊ में शादी ब्याह की तकारीब और पुरहुजूम मुकामात पर मास्क को लाजमी करार दिया गया है। आर्कटोरस सबसे तेजी से फैलने वाला कोरोना वेरिएंट, हिंदुस्तान में इसी से बढ़ रहे हैं केसेस। डब्ल्यूएचओ ने कही ये बात। कोरोना केसेस के हवाले से महकमे सेहत की तशवीश मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। इस दौरान एक और नया वेरिएंट सामने आने की बात कही जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नया वेरिएंट बहुत खतरनाक माना जा रहा है। इस वेरिएंट का नाम आर्कटोरस है। इस वक्त भारत में जो वेरिएंट सबसे ज्यादा मिल रहा है वो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है जो आर्कटोरस है और इसे XBB.1.16 का नाम दिया गया है। ये वेरिएंट पहली बार जनवरी 2023 में सामने आया था। XBB.1.16 वेरिएंट ने 22 मुमालिक जैसे वाशिंगटन, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, वर्जीनिया, सिंगापुर और टेक्सास में तबाही मचा रखी है। माहिरीन के मुताबिक XBB.1.16 वेरिएंट अब तक का सबसे मोहलिक और तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। इसकी अलामात मंजर आम पर आ चुकी हैं जो पहले की मुख्तलिफ हालातों में नहीं देखी गई थी। कोरोना की नई अलामात क्या हैं? डब्ल्यूएचओ के वैक्सीन सेफ्टी नेट के रुकन, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के साबिक कन्वीनर और बंगला अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर बिजनूर के कंसल्टेंट डॉक्टर विपिन वास्तथा के मुताबिक कोरोना की जो नई अलामात सामने आई हैं वो आंखों से पानी का निकलना है। यह बच्चों में ज्यादा पाया जा रहा है। इस वेरिएंट से मुतासिर बच्चों की आंखों में खारिश, आंखों का चिपकना, गुलाबी आंख का मसला देखा जा रहा है। इसके अलावा तेज बुखार, नज़ला और खांसी, सरदर्द, पट्टों में दर्द, थकावट, गले में खराश, नाक बहना वगैरह भी इस किस्म की अलामत हो सकती है। आलमी इदारे सेहत की कोविड-19 तकनीकी सरबराह डॉक्टर मारिया वान केरखू ने मार्च के आखिर में कहा कि कोरोना XBB.1.16 का नया जेली वर्जन पिछले कुछ महीनों से हमारे आसपास गर्दिश कर रहा है, लेकिन अब तक इस किस्म ने लोगों को शदीद बीमार नहीं किया। हमें खदशा है कि आने वाले वक्त में ये वायरस मजीद खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकता है।
जुनैद और नासिर कत्ल मामले में 2 मुल्जिमान हुए गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस ने जुमे को नासिर जुनैद कत्ल केस में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए मोनू राणा और गोगी पर इल्जाम है कि वो भरतपुर से 2 लोगों नासिर और जुनैद को अगवा करने और हरियाणा ले जाकर कत्ल करने में मुलव्विस हैं। भरतपुर पुलिस के मुताबिक मोनू राणा और गोगी को गिरफ्तार किया गया है। वो जुनैद और नासिर के अगवा और कत्ल में मतलूब मुल्जिम थे। भरतपुर पुलिस ने नासिर जुनैद कत्ल केस में अब तक 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मोनू राणा और गोगी नासिर जुनैद कत्ल केस में मतलूब मुल्जिमान थे। भरतपुर पुलिस ने इन दोनों यानी मोनू राणा और गोगी पर 10,000 रुपए का इनाम का ऐलान भी किया था। पुलिस मोनू राणा और गोगी को गुज़िश्ता 2 महीने से तलाश कर रही थी। सदर जमहूरिया, नायब सदर, वज़ीर आज़म और लोकसभा के स्पीकर ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के यौम पैदाइश पर पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में बाबा साहब के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। हिंदुस्तान के नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। कई मरकजी वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट और साबिक़ अराकीन पार्लियामेंट ने भी इस मौके पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। बाद में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वज़ीर भूपेंद्र यादव, राज्यसभा में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे, मरकजी वज़ीर मुमलिकत वज़ीर अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, अराकीन पार्लियामेंट और साबिक़ अराकीन पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह और पीसी मोदी ने भी पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर अम्बेडकर को खिराज अक़ीदत पेश किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी डॉक्टर अम्बेडकर का यौम पैदाइश मनाए जाने की इत्तला थी। अमित शाह ने बंगाल के अवाम से लोकसभा की 35 सीटें जिताने की अपील की। मगरबी बंगाल के बीरभूम जिले के शिवड़ी में अवामी जलसे को खिताब करते हुए बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस की सरबराह और वज़ीर आला ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। अवामी जलसे को खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में बंगाल के लोगों ने हमें 77 सीटें दिलाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे सामने साल 2024 आम इंतखाबात हैं। हम उम्मीद करते हैं गुज़िश्ता इंतखाबात की तरह इस मरतबा भी बंगाल के अवाम हमें भरपूर ताउन करेगी। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में बीजेपी को 35 सीटें दिलाएं। हम वादा करते हैं कि साल 2025 से पहले बंगाल के लोगों को ममता बनर्जी और उनके भतीजे की मनमानी हुकूमत से नजात दिलाएंगे, क्योंकि मरकज में नरेंद्र मोदी जितने मजबूत होंगे रियासत बंगाल महफूज होगी। उनका कहना है कि हमारी हुकूमत बनने के बाद आसाम में दरअंदाजी, गाय स्मगलिंग, बददुनवानी सब कुछ खत्म हो गया। एक बार मगरबी बंगाल में हमारी हुकूमत बनने दीजिए, इसके बाद रामनवमी का जुलूस होगा। जुलूसों पर पत्थर फेंकने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, जैसे जानवरों की स्मगलिंग और असातिज़ा की तकर्रूरी मामले में मुलव्विस लोगों के खिलाफ की जा रही है। इंडोनेशिया के इलाके जावा में 7.0 शिद्दत का ज़लज़ला। इंडोनेशिया के इलाके जावा में 7.0 शिद्दत का ज़लज़ला आया है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ जावा के इलाके तूफान से 96 किलोमीटर के फासले पर समंदर में था। इंडोनेशियन जियोलॉजिकल एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 594 किलोमीटर थी, इसलिए सुनामी का कोई इम्कान नहीं है। इंडोनेशियन डिजास्टर एजेंसी के मुताबिक जावा और अतराफ के इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, ताहम फौरी तौर पर किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हुक्काम का कहना है कि ज़लज़ला काफ़ी गहराई में था, इसलिए किसी नुकसान का इम्कान नहीं है, ताहम इस हवाले से निगरानी की जा रही है। ईद उल फितर के बाद उम्रा परमिट जारी कराए जा सकते हैं। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा कि ईद उल फितर के बाद शव्वाल में उम्रा परमिट जारी कराए जा सकते हैं। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने बयान में कहा कि निस्क ऐप के जरिए शव्वाल को उम्रा परमिट की इजरा की सहूलत फराहम कर दी गई है। बयान के मुताबिक जो लोग शव्वाल में उम्रा करना चाहते हों वो पहली फुर्सत में बुकिंग करा सकते हैं, आसानी से परमिट मिल जाएगा। याद रहे कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले उम्रा ज़ायरीन रमज़ानुल मुबारक के दौरान गैर मामूली तादाद में पहुंचे हुए हैं। इलाहाबादी सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा कि विजिट वीज़ा होल्डर्स को हज की इजाज़त नहीं है। वीज़े की इंतहाई मियाद 90 दिन है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने ज़ायरीन से कहा कि वो उम्रा वीज़े की मियाद खत्म होने से पहले वतन वापसी का एहतमाम करें। वज़ारत हज का कहना है कि मक्का मुकर्रमा आने वाले ज़ायरीन उम्रा वीज़ा की मियाद के अंदर उम्रा अदा कर लें। अमेरिका के टेक्सास के डेयरी फार्म में लगी खौफनाक आग, 18,000 गायों की हुई मौत। अमेरिकी रियासत टेक्सास में वाक़ एक डेयरी फार्म में जबरदस्त आग भड़क उठी। इसकी वजह से वहां 18,000 गायें जलकर मर गईं। सुबह टेक्सास के डिमिट सिटी में साउथ फोर्क डेयरी फार्म में मशीनरी की खराबी की वजह से जोरदार धमाका हुआ। धमाके की वजह से जबरदस्त आग लग गई। धमाके और आग लगने से 18,000 गायें मर गईं। इस दौरान वहां एक शख्स शदीद जख्मी भी हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। इसके बाद खेत में फंसे शख्स को बचाकर अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद फार्म में मौजूद कुछ गायों को भी रेस्क्यू किया गया। पुलिस अफसर सलरवी ईरान ने शुबा जाहिर किया कि हादसा मशीन के ज्यादा गर्म होने की वजह से हुआ। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल की वजह से मशीन ज्यादा गर्म हो सकती है। इसके बाद मेथेन गैस निकलना शुरू हो गई। इससे धमाका हुआ और गायों के चारे में आग लग गई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।